जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 16। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्म क्या होता है और अकर्म क्या होता है, इसका निर्णय करने में बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। कर्म और अकर्म के बीच बुद्धिमान मनुष्य भी भ्रमित हो जाते हैं, और इसलिए कर्म क्या है ये मैं तुम्हें स्पष्टता से बताऊंगा, जिसे जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। तुम्हें जीवन मरण रूपी अशुभ से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। यह बड़े भ्रम का विषय है। बड़े बड़े बुद्धिमान मनुष्य भी कर्म और अकर्म के बीच अंतर को नहीं जानते हैं। इस विषय में वो मोहग्रस्त हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। कर्म को अकर्म समझ लेते हैं और अकर्म को कर्म मान लेते हैं। अच्छा, इसका क्या तात्पर्य है कि बुद्धिमान व्यक्ति भी भ्रमित हो जाते हैं, कर्म को अकर्म मान लेते हैं, अकर्म को कर्म समझ लेते हैं? इस बात को कैसे समझा जाए? देखिए, जैसे भगवान की पूजा करना सतोगुण में कार्य करना है, रजोगुण में कार्य करना है, या फिर तमोगुण में कार्य करना है? आप बताइए। भगवान की पूजा करना ना तो सतोगुण में कर्म करना है, न रजोगुण में कर्म करना है, और ना ही तमोगुण में कर्म करना है। पूजा करते समय हमारे मन के भाव क्या हैं? अगर हम निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा कर रहे हैं तो ये सतोगुण में किया हुआ कार्य कहलाएगा। लेकिन अगर भगवान की पूजा करते समय हमारे मन में कुछ पाने की इच्छा है, हम इसका फल पाना चाहते हैं, तो ये पूजा रजोगुण में किया हुआ कर्म बन जाती है। और अगर भगवान की पूजा करते समय हमारे मन में दूसरों का अहित करना आ जाए, दूसरों का अनिष्ट हो जाए, इस भावना के साथ अगर हम भगवान की पूजा करें तो पूजा तमोगुण में किया हुआ कार्य बन जाती है। इस तरह एक ही कार्य भाव के अंतर के अनुसार कभी कर्म बन जाता है तो कभी अकर्म बन जाता है। और यही कारण है कि बुद्धिमान मनुष्य भी इस विषय में भ्रमित हो जाते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। और इसीलिए भगवान अर्जुन को ये आश्वासन दे रहे हैं कि कर्म क्या है ये मैं तुम्हें विधिवत बताऊंगा। कर्म के तत्व को, कर्म के स्वरूप को मैं तुम्हारे सामने स्पष्ट कर दूंगा, जिसे जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। अच्छा, अशुभ क्या है? जो परमात्मा सर्वत्र उपस्थित है, हर समय हर जगह उपस्थित रहते हैं, हम उन्हें ही भूल गए हैं, हम उन्हें खोज रहे हैं, ये अशुभ है। नित्य मुक्त आत्मा जन्म मरण के बंधन में बंध गई है, जन्म मरण के चक्र में चली जा रही है, ये अशुभ है। भगवान कहते हैं कि एक बार कर्म को जान लेने पर, कर्म के तत्व का ज्ञान हो जाने पर, कर्म के स्वरूप का बोध हो जाने पर तुम अपने जन्म मरण रूपी अशुभ से मुक्त हो जाओगे। तुम्हें परमात्मा रूपी शुभ की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा।